देखिए, ये झारखंड बोर्ड का जो 2023 की जो मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है, उसमें समाज शास्त्र के इतिहास से भारत में राष्ट्रवाद एक पाठ है और उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 5 अंक का प्रश्न है। पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, व्याख्या करेंगे। सवाल यह है कि पहले विश्व युद्ध में विश्व युद्ध हुआ तो उस विश्व युद्ध से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कैसे मजबूत हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में पहले विश्व युद्ध से क्यों और मजबूत हो गया, इसका हमें उत्तर देना है और इसका उत्तर हम आप लोगों से ही प्रश्न के माध्यम से एक देखिए, समाज शास्त्र क्या है, एक तर्क का शास्त्र है, ठीक है। आपकी तर्क बुद्धि इससे बढ़ती है, आपका जो याददाश्त तेज होता है। तो सबसे पहले बड़ा सरल सा सवाल, पहले विश्व युद्ध, कल्पना करिए पहला विश्व युद्ध 1914 की बात है, हाँ 1914 से 1918 का समय है। उसमें भारत पर किसका शासन था? हाँ बोलिए। अंग्रेजों का शासन था। हमने पूछा आपसे कि बड़ा सरल सा सवाल आपसे पूछेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेजों ने जब सेना विश्व छिड़ चुका था तो भारत उसका उपनिवेश था, तो भारत के लोग थे उसके अपने मतलब गुलाम थे। तो लड़ाई में क्या चाहिए? सेना चाहिए, हथियार चाहिए। तो यहाँ पर आबादी ज़्यादा थी, यहाँ से उसने बहुत लोगों को सेना में जबरदस्त भर्ती किया। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय रंगरूटों को क्या सेना में भर्ती किया? तो क्या बोलेंगे? हाँ किया, भर्ती किया। प्रश्न है कि क्या भारतीय सेना में भर्ती के लिए तैयार थे? ये भारतीय जो थे वो सेना में भर्ती के लिए तैयार थे कि नहीं थे? नहीं थे, क्योंकि हम भाई दूसरे देश के लिए क्यों मरने जाएंगे? ये तो ब्रिटेन का तुम्हारा लफड़ा है, तुम अपना लड़ो। लेकिन अब ब्रिटेन का उपनिवेश था, मजबूरी में तो यहाँ के गांव से नौजवानों को जबरन भर्ती किया गया, ठीक है। चलो भर्ती कर लिया भाई। अब भारतीय सैनिक लड़ने के लिए तो यहाँ पर वो झारखंड में लड़ाई नहीं थी, लड़ाई तो विदेशों में थी। तो विदेश गए होंगे सैनिक भारत के, तो भारत के सैनिक विदेश गए होंगे तो आंख मूंद के तो गए नहीं, वहां दुनिया देखी, तो वहां से वो अनुभव लेके आए। तो उनको क्या अनुभव मिला? विदेशों में देखे कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहां पे सब लोग फ्री है, ठीक है, और क्या कहते हैं, स्वतंत्रता है, फिर लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वहाँ पे संसद था, वहाँ पे है ना ये। तो विदेशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को देखा, वहाँ की स्वतंत्रता को देखा, तो लगा अरे यार हमारे यहाँ तो बहुत हमको अंग्रेज लोग दबा रहा है, हाँ हमको ये करो, ये मत करो, वो करो, इसका टैक्स दो, उसका टैक्स दो, दबा रहा है ना अंग्रेज, चूस रहा है। वो वहाँ जा करके उनका दिमाग खुला, तो इसकी वजह से लोग राष्ट्रीय आंदोलन पर ध्यान देने लगे कि नहीं, अब हम लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करना होगा। भारतीय सैनिक जब विदेश गए तो उनको क्या क्या अनुभव हुआ भाई? वहाँ पे स्वतंत्रता का अनुभव हुआ, वहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। अब युद्ध में भारतीयों ने क्या कहते हैं, वो पिकनिक तो मनाया नहीं, युद्ध में गए थे तो वहाँ पे लड़ाई लड़े तो भारतीय जानते ही वो वीर होते हैं, वो छक्के छुड़ा दिए। तो जब छक्के छुड़ाए तब उनका क्या अनुभव हुआ? उनको लगा कि अरे यार, जब हम विदेशियों के बड़के तोप, टैंक और बम
वाले सैनिकों को हरा सकते हैं, तो ये अंग्रेजों को हराना कितना आसान है। उनके अपने युद्ध कौशल पर मतलब उसको महसूस हुआ, गर्व हुआ कि नहीं, हम ताकतवर हैं। उनके अंदर में विश्वास, आत्मविश्वास पनपा कि अरे हम तो अंग्रेजों को भगाने के लिए हम अकेले काफी। अगला, उस समय क्या हुआ कि युद्ध में खर्चा हुआ था, बेतहाशा खर्चा। युद्ध जब होता है तो ये थोड़ी देखता है, पूरा खर्चा हुआ। ब्रिटेन एकदम दिवालिया बोल गया। अब उस दिवालिया के चक्कर में उसने क्या होता है कि जब मौत आती है तो शहर की ओर भागता है गिदड़। उसी तरीके से उसने क्या किया कि भारत को समझा कि अरे ये तो मेरा उपनिवेश है, तो उसने उपनिवेश पे टैक्स लगा दिया, अतिरिक्त कर लगा दिया। कि भारत को बोला कि यहाँ से इतने पैसे हमें दो। अब इतने पैसे दो, भारत कहाँ से देगा भाई? अब सब पैसे देने थे तो सरकार ने इस पर टैक्स, उस पर टैक्स, इस तो सब चीज, सामान का टैक्स बढ़ेगा तो सामान का दाम बढ़ जाएगा, बढ़ गया। और इससे क्या हुआ कि जो उपनिवेश थे वो मतलब बर्बाद हो गए। तो बर्बाद हो गए, तब लोगों का आंख खुला, अरे यार ये तो हमको ही लूट रहा है, हम भी लड़के इसको जीत दिलाए और हम ही को लूट रहा है, तो इसका विरोध करना जरूरी है अब अंग्रेजों का। तो उससे भी जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें के विकास में योगदान दिया, जो टैक्स लगाया। फिर एक बात क्या होगी, एक और बात हो गई कि उस समय नए नए वो आपदा आ गया, इमरजेंसी आ गया। हाँ, मतलब बहुत बड़ा विनाशकारी वो हो गया। क्या हुआ कि सूखा पड़ गया और फ्लू महामारी के रूप में फैल गया, बहुत लोग मर गए और सूखा पड़ गया। एक तो ऊपर से टैक्स, ऊपर से सूखा, खाने के दाने के लोग तरसने लग गए। इससे क्या हुआ, और सरकार हेल्प करने की बजाय, आज तो सरकार है कि सूखा पड़ता है तो वो टीम भेज देती कि कितना नुकसान हुआ भाई, चलो जाके भरपाई तो। उस समय ब्रिटेन वाले कुछ नहीं, वो सूखा पड़ गया छोड़ दिए, मरने दिए। तो लोगों का आक्रोश ब्रिटेन के प्रति बढ़ गया। इससे भी राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ावा मिला। उसके बाद अगला क्या किया, ऊपर से क्या कर दिया उसने, वो ब्रिटेन ने देश में क्रांति न हो इसके लिए एक नया एक्ट लागू कर दिया। देश में क्रांति न हो इसलिए उसने एक नया एक्ट लागू कर दिया। और इसको जब एक नया एक्ट से क्रांति को दबाने के लिए नया लागू किया, तो जब क्रांति को दबाने का कोशिश करोगे तो यहाँ पर तो लोगों का खून गर्म हो गया था, इससे और भड़क गया। इस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। समझ में आया आप लोगों को?